असल में तुलसी गबार्ड खुफिया एजेंसी जिनको रिपोर्ट करती हैं, 18 खुफिया एजेंसियां अमेरिका की जिनको रिपोर्ट करती हैं, वो रही हैं तुलसी गबार्ड। तुलसी गबार्ड ने यह बात कही थी कि ईरान कोई परमाणु बॉम्ब बनाने ही वाला है, उसकी दहलीज पर पहुंच गया है, हमारे पास ऐसी कोई खुफिया सूचना नहीं है। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बावजूद उसके ये तय किया कि वो ईरान पर हमला करेंगे। इसलिए तुलसी गबार्ड से संबंधित कोई भी डेवलपमेंट महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, और इसीलिए शुभदा जी आपको ये बता रही थी कि वहां क्या क्या हो रहा है। लेकिन एक खबर आपको जल्दी से बता दूं, आशीष का रिएक्शन ले लूं, एक राउंड सबके पास होने के बाद आपके पास दोबारा आता हूं। शुभदा जी, ईरान अमेरिका तनाव पर एक बड़ी खबर आ रही है। अगर अमेरिका ने कोई गलती की तो तीसरी लड़ाई के लिए तैयार रहें, तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार रहें। ईरान ने कहा इस बार नए हथियारों के साथ हमला करेंगे। ईरान ने कहा इस बार नई रणनीति के साथ हमला होगा। ईरान ने यह भी कहा, ईरान लगातार इस बात को अंडरलाइन कर रहा है कि सरप्राइज किया जाएगा। वो सरप्राइज हथियारों के मामले में भी होगा और वो सरप्राइज स्ट्रैटेजी के मामले में भी होगा। क्या सरप्राइज के संदर्भ में चर्चा पहले की जाती है? जो स्ट्रेटजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि सरप्राइज के संदर्भ में कभी सरप्राइज का एस भी डिस्कस नहीं किया जाता पहले से। तो ये ईरान असल में ब्लफ खेल रहा है या वो किसी एथिकल वॉरिंग कंट्री की तरह पहले से इस बात का अपने दुश्मन को भान दे रहा है कि ये सब मत करना, क्योंकि आगे एक बहुत बड़ी तबाही है। यहां क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले देखिए, वॉशिंगटन से तेहरान, ये क्यों कहा जा रहा है कि सुनाई दे रहा है सर्वनाश का अलार्म? बड़ी खबर क्या है? यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान में कभी भी फिर से जंग शुरू हो सकती है। पूरी दुनिया में यह अंदेशा बढ़ गया है। अगर आप अभी देखें, सोशल मीडिया में चले जाएं, आप एक्स में चले जाएं, जो ट्रेंडिंग है, जो सबसे ज्यादा डिस्कस हो रहा है, वो यही हो रहा है कि क्या एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच में यह लड़ाई शुरू हो जाएगी। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपनी तैनाती बढ़ा दी है, इसलिए अंदेशा और बढ़ता है। रेडी टू फायर मोड में ईरान की भी एयर डिफेंस यूनिट्स हैं, इसीलिए अंदेशे और बड़े हो जाते हैं। महाविध्वंस की तैयारी लगातार चल रही है। न्यू जर्सी से अचानक वॉशिंगटन वापस लौटे ट्रंप, ईरान ने अपना स्पेस बंद कर दिया। ये वो तमाम इशारे हैं जो ग्राउंड में बता रहे हैं क्या होने वाला है। ट्रंप के टॉप ऑफिसर्स की छुट्टियां रद्द हुई। बाबल मंदेब पर अमेरिका को धमकी भी आ गई ईरान की तरफ से कि अभी तक तो होर्मुज में देख रहे हो, आने वाले दिनों में तैयारी है कि हम बाबल मंदेब को भी बंद कर देंगे। तो यह धमकी भी आ गई। सुरक्षा सलाहकारों के साथ उधर अहम बैठक कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और ईरान में अमेरिकी शर्तों को मानने से लगातार इनकार किया जा रहा है। मुस्तफा के हवाले से कहा जा रहा है ना, यूरेनियम पर, होर्मुज पर कुछ मंजूर नहीं है। जेडी वांस, पीट हेग्सेथ इस बैठक में शामिल थे जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, और इधर ईरान में मौजूद डेलीगेशन को कतर ने वापस बुला लिया है। जाहिर है खतरा भांपा जा रहा है, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। बड़ी बात यह है अगले 3 दिन में ईरान पर हमला संभव है। बहुत सारे लोग इस बात का, और खासतौर से स्ट्रेटजिस्ट एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं ऐसा हो सकता है। सीबीएस न्यूज ने हमले का अंदेशा भी जता दिया है। ये वाकई इस बार फिर से घटाएं घिर गई हैं या ये चल रहा है, चलता रहेगा, इसी तरीके से इसको ड्रैग किया जाता रहेगा? आशीष, साइंस सारे दिख रहे हैं, चाहे वो आप टैक्टिकल लेवल पर देखिए या फिर स्ट्रैटेजिक लेवल पर। स्पेसिफिकली अगर आप कुछ साइंस जैसे आपने एयर स्पेस की भी दिखाई, एक और बता दूं, जो स्कैविनो है, डैन स्कैविनो, जो कि ट्रंप के डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने B-2 बॉम्बर का अभी वीडियो ट्वीट किया। आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, रोज 50 ट्वीट हो रहे हैं यहाँ से भी वहाँ से। लास्ट टाइम उन्होंने जब B-2 बॉम्बर का वीडियो ट्वीट किया था, 24 घंटे के अंदर वेव की शुरुआत हुई थी। एक और चीज आप देखिए, साइन जो ग्राउंड पे मिल रहा है, यूएई लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहां पर जीपीएस जैमिंग हो रही है, यानी कि रूटीन जो नेटवर्क्स भी वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बेसिकली प्रिसिशन गाइडेड वेपन और बाकी प्लेटफॉर्म्स को इंटरफेरेंस के लिए किया जाता है। ये पहले नहीं दिख रहा था, ये पिछले 24 घंटे में दिखना शुरू हुआ है। ट्रंप पे प्रेस लिड, यानी कि वो प्रेस से इंटरेक्ट नहीं करें, और उनको खुद को भी नहीं पता वो प्रेस से कब क्या बोल बैठे। हो सकता है ये बोल बैठे कि इतने बज के इतने मिनट पे हम ये करने वाले हैं। इसीलिए ट्रंप का प्रेस इंटरेक्शन पिछले कुछ घंटों से बंद कर दिया गया है, और ये व्हाइट हाउस ने ऑफिशियली बताया है रिपोर्टर्स को। तो ये सारे इंडिकेटर्स साफ साफ दिखा रहे हैं कि अगले 2 या मैक्सिमम 3 दिनों में हमें कोई ना कोई रिएक्शन जरूर देखने मिलेगा। लेकिन इसे मैं जरूर एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ में इसलिए देखता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा भी साइंस है। ये इस तरह के सर्जिकल स्ट्राइक, या फिर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दर्शकों को कनेक्ट करने के लिए हम जरूर बोलेंगे, जैसे हमने सिंदूर किया था, सर्जिकल स्ट्राइक की थी, या फिर बालाकोट किया था, तो बहुत ज्यादा साइंस आपको नहीं दिखाना हो, तो यहां जरूरत से ज्यादा दिख रहे हैं। यानी कि एक लास्ट स्टेज ऑफ प्रेशर टैक्टिक्स भी है, लेकिन ईरान बच नहीं कर रहा।